हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम अब तक सॉल्व कर चुके एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीके से इसे हम हैंडल करेंगे। किस तरीके से डेरिवेटिव कहीं भी हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है, किसी भी टाइप का डेरिवेटिव, वो ही आपको सीखना पड़ेगा बच्चे। बाद में तो सारा इजी हो जाता है। ठीक है, मेन टारगेट है हाउ टू टेक डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 7 से। अब देखिए ये जो 5.6 है ना, इसमें हमें dy बाय dx निकालना और पैरामेट्रिक फंक्शन दिए इक्वेशन के फॉर्म में, जिसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। या क्वेश्चन नंबर 7 में या x और y दो वैल्यूज दी है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, इसीलिए इसे दोनों इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोलेंगे। और यहां पैरामीटर क्या है, t, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, dy बाय dx फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। हमारा टारगेट है दोनों को डिफरेंशिएट करना, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जो भी पैरामीटर यहां दिया है, जैसे कि t दिया है, तो दोनों इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू बोथ साइड। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या दिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहता है तो हमें रिकॉल करना है क्वोशिएंट रूल। ओके, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे cos ऑफ 2t एज इट इज। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, साइन क्यूब टी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी क्या हो जाएगा, सबसे पहले x टू द पावर n फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। साइन क्यूब, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ 3 सामने आ जाएगा और पावर में जो रहेगा 3 माइनस 1 2 रहेगा, t एज इट इज। फिर इसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी। साइन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन रूल का। आगे का पार्ट में क्या लिखते हैं, माइनस। ठीक है, ये क्या किया हमने, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, देन माइनस। माइनस क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर एज इट इज मतलब साइन क्यूब टी वैसे ही रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या दिया है, रूट ऑफ कॉस 2t, तो इस रूट ऑफ कॉस 2t का यहाँ डेरिवेटिव हमें लेना है। इसे हम कंप्लीट करते जाते हैं। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस 2t, सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव रिकॉल कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहां लिखेंगे सबसे पहले 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स मतलब कॉस ऑफ 2t, ये हो गया रूट का डेरिवेटिव, इनटू, अब रूट के अंदर टर्म क्या है, cos 2t, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2t क्या होता है, माइनस साइन 2t, और साथ में 2t का डेरिवेटिव इनटू 2 लिखना है हमें। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ cos 2t क्या होता है, माइनस साइन ऑफ 2t इनटू व्हाट, इस 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, इट इज 2। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर अपॉन व्हाट, डिनोमिनेटर स्क्वायर। यही है क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर में क्या है, यार रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t एंड दी होल स्क्वायर, जिसके वजह से नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, सिर्फ आंसर आएगा कॉस ऑफ 2t का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 को आगे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर टी भी आगे लिख लेते हैं, कॉस ऑफ टी भी आगे लिख लेते हैं, और रूट वाले टर्म को लास्ट में लिख लेते हैं, रीअरेंजमेंट जिसे कहते हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए बच्चों, यहां डिनोमिनेटर आ गया है, ध्यान में रखिएगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 कैंसिल। अब इसके बाद इसे रीअरेंज करेंगे, साइन 2t है, ध्यान में रखिएगा, साइन 2t। ओके, तो देखिए हम लिखते कैसे, साइन
साइन क्यूब टी, ओके, साइन क्यूब टी माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, टू तो कैंसिल हो चुका है, इंटू वॉट, इसको डाल दीजिए ब्रैकेट में 1/रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ओके, ज्यादा कुछ इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंटू इसे भी डाल दीजिए ब्रैकेट में जो रह गया साइन ऑफ 2t। ठीक है, साइन 2t। ओके, हमारा टारगेट है dy बाय dx फाइंड आउट करना। हमने डेरिवेटिव ले चुके हैं, dx बाय dt हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, इसे सिंप्लीफाई और किया जा सकता है, लेकिन हम इसे यही स्टॉप करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे 2-3 स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ कंप्लीट हो चुका है, डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, रूट ऑफ कॉस 2t दी होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही लिख लेते हैं होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2t। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये आ गया dx बाय dt की वैल्यू, dx अपॉन dt। ठीक है, क्योंकि प्रूफ की करने बोला नहीं है, सिर्फ dy बाय dx फाइंड आउट करना है, तो dx बाय dt निकाल लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dt निकाल लेंगे। देखिए, अब dy बाय dt यहां फाइंड करना है हमें, dy बाय dt तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन टू दिस सेकेंड पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि y के फॉर्म में दिया है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं, इट इज नथिंग बट dy बाय dt, ओके, इज इक्वल टू, फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो यहां क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब cos ऑफ 2t एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि है cos क्यूब t, फिर से cos क्यूब t में क्या आ गया, x टू द पावर n फॉर्म आ गया, तो वहां हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 cos स्क्वायर t, ठीक है, इनटू अब क्या करना है, cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, माइनस साइन t ओवर, ठीक है, देन माइनस, क्वेश्चन रूल में बीच में माइनस साइन दिया जाता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो होगी डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इसे ब्रैकेट में डालना भूलना नहीं है, माइनस साइन टी। ठीक है, उसके बाद नाउ न्यूमरेटर एज इट इज मतलब cos क्यूब t एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, रूट ऑफ cos ऑफ 2t। यहां देखिए, यहां भी हमने सेम डेरिवेटिव निकाला है रूट ऑफ cos 2t का, तो यही आंसर है, आपको यहां लिखना है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट cos ऑफ 2t। ठीक है, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2t क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t हो जाएगा 2, और ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहां भी हम स्लैश करके लिख लेते हैं डिवीजन, ये हो जाएगा रूट ऑफ cos ऑफ 2t एंड इट्स कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, देखिए, अब dy बाय dt क्या हो जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, देखिए माइनस साइन यहां है, सबसे आगे ला लीजिए सबसे पहले, फिर 3 लिख लेते हैं, 3 cos स्क्वायर t देन sin t एंड आफ्टर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ठीक है, इतना हो गया। यहां की बात करते हैं, देखिए माइनस यहां भी है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद cos क्यूब t वैसे ही लिखिए, cos ऑफ क्यूब t। ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, 1/रूट ऑफ cos ऑफ 2t, ब्रैकेट में चला गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और एक ब्रैकेट इसके लिए यूज कर लीजिए साइन 2t के लिए, साइन ऑफ 2t, इस साइन 2t को आप यहां भी इसके साथ लिख सकते हो, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos ऑफ 2t यहां आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, dy बाय dt एज वेल एज dx अपॉन dt। अब टारगेट है dy बाय dx फाइंड आउट करने का। जैसे कि हमें पता है dy बाय dx क्या होता है, ओके, किसी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन या फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt एंड दिस होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ठीक है, ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, dy बाय dt की ये वैल्यू
ठीक है, यहां से यहां तक, और dx बाय dt की ये वैल्यू यहां से यहां तक, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन 1 को डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब इसे हम यहां से इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें लिखने के लिए। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वैल्यूज, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, चलिए न्यूमरेटर क्या है, ये सारा न्यूमरेटर आपको लिखना है, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन ऑफ टी, ठीक है, इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t, ठीक है, देन यहां क्या है, प्लस लिख लेते प्लस, ओके, ये टर्म्स यहां लिखना है, कॉस क्यूब टी, देन ब्रैकेट क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट साइन 2t, साइन ऑफ 2t, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय कॉस 2t, कॉस ऑफ 2t, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर इसका dy बाय dx का। इस न्यूमरेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 2 से। अब डिनोमिनेटर में dx बाय dt है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो देखिए होल डिवाइड लिख लेते हैं, चलिए इसे थोड़ा इक्वल टू यहां डाल देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। ओके, अब देखिए, चलिए इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, इक्वेशन 1 राइट। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ओके, ये इक्वेशन 1 है, हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, dy बाय dx की dy बाय dt की वैल्यू, और dx बाय dt ये वैल्यू है हमारी, ठीक है, dx बाय dt यहां लिख लेंगे dy बाय dx होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म, हमें याद में रखना है, ठीक है, ये हो गया डिवीजन। क्लियर, थोड़ा स्टेप मैंने लिखा नहीं है, सेकेंड इक्वेशन को यही यूज कर लिए डिवीजन के फॉर्म में, ये हो गया हमारा डिवीजन, ठीक है, इक्वेशन 1 को भी इरेज कर देते। होप्स यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dt टेकन फ्रॉम इक्वेशन 1, डिवीजन के फॉर्म में से लिख लिए। देखिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन के, जैसे कि सिंपल है, a बाय b है एंड c बाय b है, ठीक है, तो b भी कैंसिल होता है, a और c रहेगा, इसका आंसर आएगा a बाय c, ठीक है, ये a और ये c दोनों कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर। अब फाइनल आंसर लिखेंगे हम, फाइनल आंसर क्या होगा इसका, तो फाइनल आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर की वैल्यू हमें पूरा लिखना है, -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन ऑफ t इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t, ओके, प्लस cos क्यूब t ब्रैकेट 1 अपॉन रूट ऑफ cos 2t ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ 2t इन ब्रैकेट, ये हो गया न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर में भी जो टर्म रह गए हैं आफ्टर कैंसलेशन उसे भी लिखना है, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस ऑफ t, इतना हो गया, इंटू कॉस रूट में 2t, देन प्लस साइन क्यूब t, ठीक है, इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, ओके, इंटू साइन ऑफ 2t, ओके, इंटू साइन ऑफ 2t। अब बच्चों देखो मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे लोग, कैंसलेशन नहीं करना है, कुछ भी टर्म कैंसिल नहीं करना है। आप सोच रहे होगे कि ये रूट कैंसिल कर दे, नहीं होगा, बीच में प्लस है, ध्यान में रखिएगा, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में प्लस है, ये भी इनटू में है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, क्या, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dy बाय dx क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। होप सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बहुत लंबी स्टेप लिखनी पड़ी हमें, लेकिन ये सारी चीजें आपको लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। मतलब हमें फाइंड आउट करना है
dy by dx for the given parametric equation. Okay, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आसान क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बाकी क्वेश्चन आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसे भी हटा देते हैं हम, ये फॉर्मूले की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब अप्लाई करेंगे इसे तो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकालना है। फिर से देखिए दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए, x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट cos थीटा प्लस log ऑफ tan ऑफ t बाय 2, y इज इक्वल टू a sin t। तो फिर से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कीजिए, dx बाय dt आएगा। सेकंड इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय dt आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos थीटा प्लस log of tan of t बाय 2। इक्वेशन लिख लिया हमने, जो कि x इज इक्वल टू दिया है। इसे अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू बोथ साइड। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, dx अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए होल ब्रैकेट के आगे a है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को वैसे ही इनटू के फॉर्म में रखिए और सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। यहां कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो a वैसे ही रहेगा, a एज इट इज, ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, cos थीटा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं t, कुछ भी पैरामीटर दे सकते हैं, ध्यान में रखिए, थीटा भी लिखा t भी लिखा मैंने, t कर देते हैं, ठीक है, t कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t पैरामीटर ले लेते हैं। अगर थीटा दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। चलिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ t, ठीक है। अब बारी इसकी log ऑफ tan ऑफ t बाय 2, log ऑफ tan ऑफ t बाय 2, ओके। इसका डेरिवेटिव देखिए, सबसे पहले log का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन जो भी log के साथ टर्म रहेगा वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, tan ऑफ t बाय t, ओके। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस टर्म हो गया, इनटू क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan t बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर t बाय 2, इनटू t बाय 2 को भूलना नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ t बाय 2 होता है 1 बाय 2, ध्यान में रखिएगा, t का डेरिवेटिव 1, t बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय 2 इंटू t, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 बाय 2। ये आ गया आपका dx बाय dt। इसके लिए इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। 1 बाय tan मतलब क्या होता है, cot, ठीक है, प्लस बीच में आएगा, दिस इज व्हाट, cot t बाय 2, ठीक है। अब देखिए, ओके, साइन ऑफ t प्लस, ओके, 1 बाय tan मीन्स cot इंटू sec स्क्वायर t बाय 2, ओके। और ये बाय 2 सबसे आगे लिख सकते हैं 1 बाय 2, ठीक है, 1 बाय 2, तो ये आ गया हमारा dx बाय dt। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। t बाय 2 है, cot को cos बाय साइन लिखिए, sec को 1 बाय cos लिखिए, तो cos cos कैंसिल हो जाता है, ओके। और भी एक स्टेप आप लिख सकते हो, फिर से एक बार, cot मीन्स cos बाय साइन, sec मीन्स 1 बाय cos स्क्वायर आ जाएगा, sec स्क्वायर मीन्स 1 बाय cos स्क्वायर, तो वहां cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बता ही देता हूं मैं आपको किस तरह से होगा भाई, देखिए, माइनस हाफ साइन ऑफ टी प्लस कॉट कैसे लिख सकते हैं, cos t बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t बाय 2 इंटू सेक मतलब क्या होगा, 1 अपॉन cos, ओ मिस्टेक, ये 1 बाय 2 आगे नहीं आएगा, इसके आगे आएगा, सॉरी इसके आगे आएगा, हमने देखा ही नहीं यहाँ प्लस साइन है बीच में, तो आगे कहाँ आएगा, 1 बाय 2 यहाँ आएगा, ध्यान में रखिएगा, ये माइनस साइन इसको ही रहेगा, 1 बाय 2 आएगा यहाँ, 1 बाय 2 यहाँ आएगा। तो ऐसी सिली मिस्टेक बच्चे करना नहीं है, अगर कर भी लेते तो तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं ये टर्म यहाँ लिखना था, गलती से गलत जगह लिख दिया है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में होना चाहिए, तुरंत पकड़ में आना चाहिए आपकी मिस्टेक, देखते ही जिसे सॉल्व कर रहे हैं मिस्टेक समझ में आ जाना चाहिए। सेक स्क्वायर मीन्स 1 बाय cos स्क्वायर t बाय 2,
और ठीक है, एक कट जाएगा ना स्क्वायर से, क्या रहेगा, इज इक्वल टू ए ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए क्या रह जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर रहेगा, क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, 1/2 साइन टी बाय 2 कॉस ऑफ टी बाय 2, कॉस टी बाय 2। एक सिंपल सा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है, देखिए जरा बता देता हूं मैं आपको। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, सेम मैच कर रहा है। 2 साइन थीटा, थीटा मतलब टी बाय 2, यहां देखिए ना 2 थीटा है तो यह सिंगल थीटा है, इसका हाफ यहां रहेगा, वैसे ही यहां टी बाय 2 है, मतलब किसका हाफ, किसका हाफ रहेगा, टी का हाफ रहेगा यहाँ। तो इन दोनों को अगर मैच करेंगे ना, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा इसकी जगह, ओनली साइन टी, ध्यान में रखिएगा क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वैसे ही रहेगा माइनस साइन टी प्लस 1/, क्या रहेगा साइन टी, 1/sin टी, इस फॉर्मूले का यूज करके ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज किया इसमें 1/sin टी। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कर ही लेते हैं आज पूरा सॉल्व से, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके, क्या होगा, ये बाय 1 लिख लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहाँ, तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट, चलिए बाय 1 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा इसमें, माइनस साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी 1 इंटू 1 1 अपॉन साइन टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, ध्यान में रखिएगा, अब इतना भी 10th लेवल का नहीं बता सकते। ओके, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी। ओके, बस इसे अब छोड़ देते हैं, इसे हम ऐसे ही, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, इसे ले लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया था, अब इसे दे गया, पूरा सॉल्व करके बता चुका हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 नॉट 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है, इसको सॉल्व किया हमने, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बाद में सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 को हम बाद में सॉल्व करने वाले आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ये आ गया dx बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन टी, तो इसे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्या आ गया dy बाई डी टी। ओके, वन स्टेप क्वेश्चन है, a एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कॉस ऑफ टी, और dy बाई डी टी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, dy बाई डी टी क्या है हमारे पास, ओके, a cos t होल डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास a इन ब्रैकेट cos स्क्वायर t अपॉन साइन ऑफ t, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चे लोग यहां भी मिस्टेक करते हैं, ध्यान में रखिएगा, a तो कैंसिल कर देते हैं, यहां भी मिस्टेक होती है फ्रैक्शन सॉल्व करने में, कोई बात नहीं, cos t अपॉन फ्रैक्शन है ना, तो कैसे लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू cos t डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर से साइन बाय कॉस रह जाएगा, मतलब टैन ऑफ टी इसका आंसर आएगा। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए टिल द एंड सॉल्व करके बताया हूं मैं आपको, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन टी, इस लेवल पे भी पूछ सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर हमारा आ चुका है टैन ऑफ टी, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते भी, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन 9, देखिए क्वेश्चन 9 भी आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। ओके, मेन टारगेट डेरिवेटिव है, हर एक डिफरेंट लेवल के टर्म्स दिए रहेंगे, उस डिफरेंट लेवल के टर्म्स का डेरिवेटिव आपको इजीली आना ही चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ओके, यहाँ थीटा दिया, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो dx बाई, अब देखिए पैरामीटर है थीटा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख लीजिए आप,
क्या होगा dx अपॉन डी थीटा, ठीक है, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, और a वैसे ही रहेगा कांस्टेंट, भूलना नहीं है, वैसे ही रखना। डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन ऑफ थीटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। y लिख लेते, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू b टैन थीटा, y इज इक्वल टू b टैन ऑफ थीटा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा आ जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू b वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा इज, डेरिवेटिव ऑफ टैन इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर से हमारे पास फॉर्मूला dy बाय dx, क्या होता है dy बाय dx, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, दोनों इक्वेशन dy बाय डी थीटा की इक्वेशन 2 और dx बाय डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये है हमारा b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा, स्क्वायर कैंसिल हो गए सेक से, क्या रह जाएगा यहाँ b अपॉन a लिख लीजिए, पहले सेपरेट कर दीजिए b अपॉन a को, यहाँ रहेगा सेक थीटा, व्हाट सेक थीटा इंटू क्या रहेगा 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा डिनोमिनेटर में है। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो चलिए देख लेते किस तरह से होगा। सेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और टैन मतलब क्या होता है कॉट, 1 बाय टैन मतलब कॉट, कॉट मतलब कॉस बाय साइन, ओके, कॉस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या है इसका b अपॉन a, और यहाँ 1 बाय साइन मतलब क्या होगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई भी करना सीख लीजिए, ओके। और सब जो आज के क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग और समझ में आ चुके होंगे, लिखकर प्रैक्टिस करना भूलना नहीं है, ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैलकुलस एंड अदर टॉपिक के हम कवर करने वाले हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।